नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ कहाँ बनाएं, उससे अधिक इम्पॉर्टेंट है सीढ़ियाँ कहाँ बिल्कुल ना बनाएं। क्या आपका घर बन चुका है? क्या आपको भी लगता है कि आपके घर का वास्तु सही नहीं है, या आप नए घर का निर्माण करने जा रहे हैं? दोनों स्थिति में यह अंक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हमने एक उदाहरण के लिए एक डायग्राम लिया है। इस डायग्राम को देखें, इसमें हमने दिशाएं मेंशन कर रखा है, ये दिशाएं दे दी है और ये एक प्लान है माना हुआ। अब है कि सीढ़ियाँ कहाँ कहाँ बिल्कुल ना बनाएं, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है जहाँ सबसे अधिक नुकसान आपको हो सकता है, वह क्षेत्र है ईशान का क्षेत्र। ईशान का क्षेत्र देवगुरु बृहस्पति के द्वारा शासित है। नॉर्थ ईस्ट एरिया, ये है ईशान कोण। वास्तु में कहा गया है कि इस क्षेत्र में बना हुआ सीढ़ी कई प्रकार के नुकसान का कारक होता है। वास्तु पुरुष का हेड या सिर इसी स्थान पर रहता है। शास्त्र के अनुसार इस स्थान पर भारी निर्माण को बिल्कुल मना किया गया है। आप यदि यहाँ पर सीढ़ियाँ बना देते हैं तो एक तो सबसे पहले इफेक्ट ये आपके सोचने समझने की शक्ति को बाधित कर देगा। विशेषकर जोन देखें, यह जो जोन होता है, मैं इस जोन की बात करूं तो ये 22.5 डिग्री का जोन होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के घर की लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, उसके अनुसार ये एरिया वेरी कर सकता है। सावधानी के साथ आप इसे ध्यान में रखकर ही वास्तु देखें। तो यह जो 22.5 डिग्री का एरिया है, ये नॉर्थ ईस्ट का, इस क्षेत्र में यदि सीढ़ी आता है, सोचने समझने की शक्ति आपकी बाधित हो जाएगी। सीढ़ियाँ थोड़ी बड़ी होती है, वो इस क्षेत्र में प्रवेश करेगी। कहाँ? नॉर्थ वाले जोन और नॉर्थ ईस्ट वाले जोन के बीच में आती है नॉर्थ ईस्ट का जोन। यदि इस जोन में भी सीढ़ियाँ प्रवेश किए, हो सकता है कि सीढ़ियाँ आपकी ऐसे बनी हो सकता है। तो इस जोन में प्रवेश करने से समस्या क्या आएगी? स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स आएगा। क्योंकि यह जोन था क्लैरिटी का और यह जो जोन है, यह जोन है हेल्थ और इम्यूनिटी का। तो दोनों में समस्या आएगी। जब स्वास्थ्य खराब होगा, धन की समस्या आएगी। क्योंकि आर्थिक प्रॉब्लम आएगा, स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, आप सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे, तो धन का प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पर रोग व्याधियों के साथ साथ मानसिक समस्या, सही डिसीजन ना लेना, सही समय पर सही कार्य नहीं कर पाना, या फिर ऐसा लगेगा कि मानसिक रूप से आप बंधे हुए हैं, चाहकर भी कोई कार्य नहीं करते हैं, इस प्रकार की समस्या ये सीढ़ी उत्पन्न करता है। दूसरा, यहाँ सीढ़ी बनेगा तो सीढ़ी घर भी आपका इसी क्षेत्र में बनेगा, छत के ऊपर। तो पूरे घर में सबसे अधिक ऊंचा स्थान यह हो जाएगा, जो वास्तु के अनुरूप बिल्कुल सही नहीं है। ऊंचे और भारी निर्माण के लिए यह क्षेत्र वास्तु में निरूपित किया गया है। इस क्षेत्र में सीढ़ियां बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। अब आइए दूसरी हम बात करें जहां सीढ़ियां बिल्कुल नहीं लेनी है, वो है आपका ब्रह्म स्थान या केंद्र। आपके घर का जो ब्रह्म स्थान होता है या जो केंद्र होता है, हमें यहाँ सीढ़ियाँ बनाने से बचनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जाती है, परंतु वो सीढ़ी आपको किसी वास्तु विशेषज्ञ के देख रेख में बनाई जानी चाहिए। क्योंकि ब्रह्म स्थान में कुल 9 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर दबाव पड़ने से वास्तु पुरुष के अंदर में समस्या उत्पन्न होती है और अंततः वो सारी समस्याएं इस घर में रहने वाले मेंबर्स के ऊपर आती है। ये जो इसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, उसे मर्म पॉइंट शास्त्र में कहा गया है। ये मर्म पॉइंट जो निकाला जाता है, जितने भी ये एरिया, चूँकि हम जानते हैं कि इसमें टोटल बाहरी सरफेस पर
16 जोन 32 पद हैं। जब इसे पदों में बांटकर हम इसे स्केच खींचते हैं तो जहाँ जहाँ पर ये लाइनें आपस में प्रतिच्छेदित होती है, ब्रह्म स्थान में कुल 9 पद होते हैं। ये देखिए, तो ये जो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये सारे मर्म स्थान बनाते हैं, मर्म स्थान। इन मर्म स्थान पर किसी भी प्रकार का भारी निर्माण होने से, जैसे ये मर्म स्थान आएगा, यह आएगा, यह आएगा, यह आएगा, यह आएगा, एवं अन्य मर्म स्थान भी इसमें आएंगे, तो कुल 9 मर्म स्थान आएंगे। इस कारण से आप पूरे ब्रह्म स्थान को यदि छोड़ देते हैं, सीढ़ियाँ नहीं बनाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ब्रह्म स्थान में बनाई गई सीढ़ियाँ, गलत तरीके से बनी सीढ़ियाँ वास्तु की सारी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देता है। यहाँ से एनर्जी निकलकर घर में चारों तरफ अलग अलग दिशाओं में बहती है और अपने अपने गुण धर्म के अनुसार वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट करती है। जब यहाँ भारी निर्माण हो जाएगा, गलत तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ की एनर्जी बाधित हो सकती है। तो आपको यहाँ और यहाँ 2 स्थान पर सीढ़ियाँ बनाने से बिल्कुल बचना चाहिए। अब आइए तीसरा वो स्थान जहाँ आपको सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, हम उसकी बात करें। तीसरा वो स्थान है नॉर्थ का स्थान। ऐसे एक बात बताया दें तो पूरे नॉर्थ को आपको छोड़ देनी चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं लेनी चाहिए। पूरे पूर्व को भी आपको छोड़ देनी चाहिए, सीढ़ियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। विशेष कंडीशन पर इस एरिया में सीढ़ी का निर्माण किया जा सकता है। विशेष कंडीशन में इस एरिया में भी सीढ़ी का निर्माण किया जा सकता है। उसके 2-4 मूल कंसेप्ट हैं कि सीढ़ियों का घुमाव किस ओर है। यदि सीढ़ियाँ यहाँ बनती है तो यहाँ की ऊर्जा को दबा सकती है। यहाँ की जो ऊर्जा है वो है फायर, अग्नि। यह ऊर्जा सीधे कैश और लिक्विडिटी से संबंधित है, अर्थात आपके घर में जो धन आता है उससे रिलेटेड है। यदि गलत तरीके से यहाँ आपने सीढ़ियाँ बना दी तो ये इसका सीधा इफेक्ट क्या पड़ेगा, अग्नि डिस्टर्ब होगा। अग्नि जब डिस्टर्ब होगा तो घर में कैश और धन की समस्या आएगी। अग्नि डिस्टर्ब होगा तो क्रिएशन रुक जाएगा, अर्थात नया कुछ नहीं हो पाएगा। आप नया ना होना, बिजनेस में नए ग्रोथ नहीं मिलेंगे। नया ना होना, आपको चाहकर भी नए जगह पर आप कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। कैश लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होना, अर्थात हो सकता है कि आपके बिजनेस में समस्या आ जाए, आपके नौकरी में प्रॉब्लम्स आ जाए। क्रिएशन का रुकना, उत्पत्ति का बंद करना, ऐसे घरों में विवाह में भी समस्या आती है, क्रिएशन रुक जाता है। अग्नि खराब होगी तो शरीर के भी अग्नि को ये दूषित करेगा जो भी इस घर में रहता है, और शरीर की अग्नि यदि दूषित होती है तो क्या होगा, तरह तरह की समस्याएं आपके शरीर में उत्पन्न होगी। तो यहाँ भी पूरे पूर्व और इसे आपको इग्नोर करना चाहिए सीढ़ी बनाने के लिए। विशेष तरीके से विशेष कंडीशन पर यहाँ पर निर्माण करने में यह देखना है कि सीढ़ी का जो दबाव हो, जो भार है, वो दक्षिणी वाल पर आए या फिर पश्चिमी वाल पर आए। सीढ़ी पूर्व से पश्चिम की ओर हो या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर। उल्टी सीढ़ी ना बनाए कि इसका लैंडिंग पूर्व दिशा में नहीं देना है। ठीक उसी प्रकार से इस एरिया में भी वास्तु के कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम सीढ़ियां ले सकते हैं। अब क्या हम संपूर्ण इस एरिया में सीढ़ी बना सकते हैं? शास्त्र की माने तो पूरे इस एरिया में हम सीढ़ी बना सकते हैं, समस्या नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम बना देते हैं। सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम नहीं बनानी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे स्टोर बनाने से यदि कूड़े कचरे और कबाड़ का स्टोर है तो इसका नेगेटिव प्रभाव बहुत अधिक पड़ने वाला है। भूल से भी यह कार्य ना करें। कई बार लोग क्या करते हैं कि सीढ़ी के नीचे पूजा घर बना देते हैं। सीढ़ी के नीचे पूजा घर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। सीढ़ी के नीचे पूजा घर बिल्कुल नहीं। सीढ़ी के नीचे सोने की व्यवस्था, बेडरूम बिल्कुल नहीं। सीढ़ी के नीचे स्टोर रूम बिल्कुल नहीं।
जहाँ तक संभव हो सीढ़ी के नीचे का स्थान खुला रखें, साफ रखें, क्लियर रखें, वो सबसे अधिक अच्छा है। ये तो हो गए सीढ़ी। अब हम इस पूरे स्थान पर सीढ़ी बना सकते हैं, बिल्कुल बनाया जा सकता है, परंतु आपको ध्यान में अन्य चीज़ें क्या रखनी है कि सोने के लिए जो सबसे अच्छे पोजीशन होते हैं इसी पश्चिम और दक्षिण दिशा में होते हैं। तो आपको अपने बेडरूम का पोजीशन पहले तय कर लेना चाहिए, उसके बाद बचे हुए स्थान पर आप सीढ़ी घर बना सकते हैं। यह ध्यान में रखते हुए आप वास्तु से संबंधित कार्य कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात होगी। धन्यवाद। आप यदि अपने घर का वास्तु जांच कराना चाहते हैं, वास्तु के अनुसार निर्माण कराना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।